नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, आज 15 सितंबर, वो दिन जिसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि दुनिया के अंदर कोई एक दिन ऐसा हो जहां मानव अधिकारों की बात हो, मानव मूल्यों की बात हो, जहां पर कुछ ऐसी बात हो जिसके द्वारा जो हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसे बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी के नागरिक अधिकार उन्हें मिले। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय भी है और इसके ऊपर चर्चाएं भी हुई। 2007 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर इसके ऊपर बहस स्टार्ट हुई और 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया के हर कोने में ये एक प्रयास किया गया था कि वहां सुशासन हो, लोगों की बात सुनी जाए और जो उनके अधिकार हैं उनकी बात की जाए। दरअसल लोकतंत्र पर ये जो घोषणा हुई है इसका श्रेय काफी पहले से, क्या कहते हैं कि अंतर संसदीय संघ जो है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, उसके द्वारा स्टार्ट होता है। सबकी सार्थक भागीदारी हो, सबको शिक्षा मिले, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, संसाधन सबके अंदर बराबर रूप से वितरित हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति को एक नागरिकीय इच्छा शक्ति के अंदर कन्वर्ट करना, लोगों में लोकतंत्र की जागरूकता को बढ़ाना, लोक या गण जिसे हम कहते हैं उसको वो अर्थ देना जिसकी अपेक्षा हम सदियों से करते आए हैं। शायद इसी दिन को ध्यान में रखते हुए इस दिन को 15 सितंबर 2008 से जो स्टार्ट किया गया था, मुकर्रर किया गया था। शायद ये एक रिमाइंडर भी है कि हम अपने रास्तों से अलग हो रहे हैं। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फ्री डेमोक्रेसी का दर्जा पाया था जो 2019-20 के आसपास हमसे छिन गया और हमें पार्टली फ्री का दर्जा मिल गया। ऐसे ही वीडैम की रिपोर्ट ने हमको एक फ्री डेमोक्रेसी से हटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि अब आपका ये दर्जा है। भले ही हमारे मंत्रीगण और प्रधानमंत्री इन रिपोर्ट्स को उठाकर कूड़े कचरे की क्या कहते हैं पेटी में फेंक दे और कहे कि हमें रिजेक्ट करते हैं, बट एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जब आपने अपने लोकतंत्र की नई परिभाषाएं गढ़ ली हैं, मीडिया को पूरा का पूरा सिस्टम गुलाम बना दिया गया है, जहां लोग गुलामों की तरह बिकते और खरीदे जाते हैं। इसके अलावा नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे हर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर मैं कठोर शब्दों में कहूं तो पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से मोदी राज में, लोकतंत्र को थोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया और मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं। तो तानाशाही ने लोकतंत्र की हत्या की। जो कुछ बची खुची जुबानें हैं अब शायद उन्हें भी समाप्त करने की वेला आ रही है, लेकिन शायद हमारी जो अपनी आंतरिक शक्ति है भारत की, वो काफी बड़ी है। दुनिया को चेहरे दिखाए जाते हैं अलग अलग किस्म के, और अब उन चेहरों में G20 की बुकलेट में हालांकि एक विस्तार से उसके सामने एक अलग एपिसोड मेरा आ रहा है, जहां इस सरकार ने अकबर बादशाह को, अकबर द ग्रेट को उस लिस्ट में शामिल किया और उसको एक उदारवादी नेता के रूप में, लोकतांत्रिक मूल्यों की रिस्पेक्ट करने वाले राजा के रूप में दिखाया गया। पता नहीं फिर राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के असंख्य अन्य नेता जो अभी तक मुगलों को भारत का प्रमुख आक्रांता बताते थे, भारत उनका गुलाम था, आज अकबर के प्रति कैसे अनुराग निकल कर आया ये मुझे समझ नहीं आया। शायद अंतरराष्ट्रीय जगत के अंदर ये बताने की कोशिश है कि हम एक समावेशी समाज हैं, लेकिन कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता है। बस यही तक अपनी टिप्पणी सीमित रखूंगा। तो कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई
आज 15 सितंबर है। मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी विद्वानों को इस दिवस की बधाई दूँगा कि कम से कम याद तो रखते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, डेमोक्रेटिक डिक्लाइन परसेप्टिबल है, दूर से दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। यही चर्चा का विषय। हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, परिचय करवा देता हूँ। प्रशांत गढ़वी जी गुजरात से, राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से, अनिल जैन जी दिल्ली से, गिरीश कंवर जी हिमाचल से और मीनू जैन जी आप उत्तराखंड से। आप सबका स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। आपके रोज लेख पढ़ता हूँ, सुबह उठते सबसे पहले आपका ही लेख पढ़ता हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी सारी चिंताएं आप प्रतिदिन व्यक्त करते हैं, यही चिंताएं व्यक्त करते हैं। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, दर्शक भी आपके विचार जानना चाहेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक एक कदम करके हमने लोकतंत्र को तिलांजलि दे दी और हम तानाशाही की ओर बढ़कर। म्यूट करवा लीजिए सर, डिस्टरबेंस है कुछ। कहीं हाँ कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। जी हो गया। नमस्कार वोरा जी और लोकतंत्र प्रेमियों को सभी को मेरा नमस्कार और बधाई है। देखिए, ये विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है और अच्छा है कि इस बहाने से, इस दिवस के बहाने से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा के जो अवसर हैं धीरे धीरे बहुत सिकुड़ते चले जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। भले ही हम कहने के लिए दुनिया में हम अक्सर नारा देते हैं कि हम लोकतंत्र के जनक हैं, हम लोकतंत्र के पिता हैं, माता हैं, लेकिन अगर आज के परिदृश्य में देखें तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को खतरा हमारे ही घर में है। लोकतंत्र की मायने क्या है कि लोग उस तंत्र का एक ऐसा हिस्सा हो जहाँ के सब बराबर हों, सबके अधिकार बराबर हों, सबको बोलने का अवसर हो, रोज खाने का अवसर हो, खुश रहने का अवसर हो। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि डिक्लाइन हो रहा है, लगातार लोकतंत्र और लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो रहा है, तो इन पर पूरा हर भारतवासी चिंतित है। कुछ बोलते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम इस सिकुड़ते लोकतंत्र को, इस लगातार कमजोर होते लोकतंत्र को बचाएं और इसकी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। खास तौर पर तब जबकि हम विश्व गुरु होने का सपना देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, एक धरती का, हमें एक सबसे बड़ा प्यार हो गया है। हम अपने घर में कहते हैं एक देश, एक संविधान, एक नागरिकता, और ऐसे ही अब हम कहने लगे हैं G20 में हमारा नारा था कि एक धरती, एक पर्यावरण। ये इस सारे नारेबाजी से हट करके लोकतंत्र जो वास्तविक चीज है उसकी रक्षा करने की जरूरत आज आन पड़ी है। क्योंकि आप देखेंगे कि हम मुद्दों से, जनता के, लोक के मुद्दों से हटकर परलोक के मुद्दों पर पहुंच गए हैं। हमारी सरकारें जो जनता चुनती है, जन कल्याण के लिए चुनती है, वो सरकारें अब जन कल्याण को भूल करके लोक कल्याण में लग गई। कौन सा लोक? शिव जी का लोक बना रही हैं, वो देवी देवताओं के लोक बना रही हैं, वो संतों के लोक बना रही हैं। जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से लगातार छीज रहे लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेने का आज का दिन है। और ये खतरे कितने हैं हमारे सभी विद्वान पैनलिस्टों को मालूम है कि अब हम G20 जैसी एक सामान्य बैठक की कामयाबी का शंख बजा रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आपका सिर ऊंचा हुआ कि नहीं, आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं। हम लगातार ढोल पीट रहे हैं कि इस जनतंत्र में